नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 12 हैबिट्स जिनको कि मैं फॉलो करती हूँ, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चेंज आया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठती हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। मतलब जब सब लोग उठ रहे होते हैं या उठना शुरू करते हैं, तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है और मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होता है अपने लिए। फिर मैं चाहे पढ़ाई करूँ, चाहे घर का काम करूँ, चाहे अपना यूट्यूब का वीडियो वगैरह के लिए करूँ या अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो मतलब टाइम ही टाइम होता है। अभी कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने घर से टीवी हटा दिया, जिसकी वजह से कि मेरा बहुत सारा टाइम बचता है। पहले तो यही सास बहू वाले सीरियल देख के वही सास बहू वाली हरकतें करती मैं, मतलब जो टीवी सीरियल में करती हैं, रियल लाइफ की नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन टीवी हटाने की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम बचता है, एनर्जी बचती है। वो टाइम मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकती हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। मैं हमेशा ब्रेकफास्ट से पहले कुछ रॉ चीज़ ज़रूर खाती हूँ, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीजनल चीज़ होती है, वही खाती हूँ। कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खाती हूँ। इससे मेरा डाइजेशन सही रहता है और मेरा मूड भी सही रहता है। जैसे जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हम और चीज़ें तो कर लेते हैं, जैसे घर की जिम्मेदारी निभा लेते हैं, बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, हर कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी स्किन को भूल जाते हैं। तो अपनी स्किन का भी हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम और चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो बिल्कुल बेसिक स्किन केयर है, जैसे फेस वॉश हो गया, फेस पैक हो गया। फेस वॉश तो डेली करना चाहिए हर किसी को, और फेस पैक आप हफ्ते में 1 से 2 बार लगा सकते हैं अपने स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर आप अपनी त्वचा से प्यार करते हैं और साथ में धरती से प्यार करते हैं या इन्वायरमेंट से भी प्यार करते हैं, तो आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मामा अर्थ के प्रोडक्ट 100% नेचुरल है और साथ में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए क्योंकि जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा प्लास्टिक ये लोग रिसाइकल करते हैं। तो ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश, जो कि हर टाइप की स्किन के लिए सही है, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या बहुत ऑयली है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। मामा अर्थ का ये फेस वॉश आप दिन में 2 से 3 बार अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो 2 बार ही करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। लेकिन अभी तो मानसून का टाइम है तो सबकी स्किन ही ऑयली हो जाती है। फेस वॉश तो क्या डेली की कहानी हो गई कि हर किसी को करना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 बार तो जरूर करना चाहिए, सुबह शाम। और जिन लोगों की एक्ने प्रोन स्किन है तो उन लोगों को 3 बार भी कर सकते हैं अपनी स्किन की कंडीशन के ऊपर। और हमें हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार फेस मास्क जरूर लगाना चाहिए। और मेरे पास है फेस मास्क मामा अर्थ का, ये टी ट्री रेंज फेस मास्क है। ये फेस मास्क भी हर टाइप की स्किन के लिए सुटेबल है और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है। और अभी मॉनसून का टाइम है तो अभी तो मैं भी यही लगाऊंगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली सी हो रही है। तो चलिए पहले मैं ये फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मास्क लगाना है। तो मास्क जब भी लगाए तो पहले फेस वॉश करके तब लगाए। ऐसे ही जो आपने मेकअप कर रखा है उसके ऊपर लगाएंगे तो मास्क का असर नहीं होगा। तो पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। मामा अर्थ का ये जो फेस वॉश है, इसमें टी ट्री और नीम है। नीम आपको पता ही है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, खास करके एक्ने प्रोन स्किन के लिए नीम और टी ट्री दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे, नायका पे, पर्पल पे मिल जाएगा। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपके हर एक ऑर्डर को लिंक किया जाता है एक प्लांट से, और उस प्लांट का आपको जियो लोकेशन, उसकी पिक्चर आपको भेजी जाती है। मतलब हर एक ऑर्डर के बदले वो लोग एक प्लांट लगाते हैं, जिससे कि आप ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट की रक्षा हो रही है। और फेस वॉश करने के बाद की ये मेरी स्किन है, और ये फेस वॉश इतना रिफ्रेशिंग है कि अभी ऐसा लगता है कि जैसे वो ठंडक पै गई, वैसे ही वाली फीलिंग आ रही है। तो खैर अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मामा अर्थ का फेस पैक, टी ट्री फेस पैक। इसमें है सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री। सैलिसिलिक एसिड आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको क्लींस करता है, और खास करके जो लोग एक्ने प्रोन है या जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है या ऑयली स्किन है, तो उनके स्किन के जो पोर्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डर्ट जमी होती है और एक्सेस ऑयल होता है, उसको रिमूव करता है। और टी ट्री आपके स्किन को स्मूथ करता है। और मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे 100% नेचुरल हैं और ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्ट किए गए हैं, तो उसमें ये टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि केमिकल वाले हैं तो स्किन पे नुकसान करेंगे। इसकी जो जार की पैकेजिंग है कुछ इस टाइप की है, और इसके ऊपर का जो लिड है इसमें आप इस स्टिक से निकाल सकते हैं। ये इसके साथ ही आता है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप निकाल सकते हैं। और मामा अर्थ ने अपनी ऐप भी लॉन्च की है,
तो अगर आप उस ऐप से शॉपिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और जो नए ऑफर्स वगैरह आते हैं उनके सेल लगती है तो उस पे आपको मतलब मौका मिलेगा कि सबसे पहले उसको अवेल करने का। और इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे 20% और मिल जाएगा। कूपन कोड आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आजकल के टाइम में छोटा मिरर तो होता ही नहीं है लोगों के घर में, तो फोन मैंने रखा हुआ है, उसमें देख देख के लगा रही हूँ। और आपके पास कितनी भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो जैसे कि बहुत सारा काम है आपको करने का, तो आप फेस पैक लगा के और घर का काम कर सकते हैं, और 15 मिनट बाद आराम से इसको थोड़ा सा स्क्रब करके साफ कर सकते हैं। काम भी हो जाएगा और आपकी त्वचा भी अच्छी हो जाएगी। मेरे पास ये 100 ग्राम का पैक है जिसमें कि काफी अच्छी क्वांटिटी है, तो ये काफी टाइम चल जाएगा। और फेस वॉश भी 200 ml का है ये, तो ये भी मेरे ख्याल में 1 महीना तो आराम से चल ही जाएगा। अब अगले 15 मिनट तक इस मास्क को शांति से रहने दीजिए, मतलब बड़बड़ाना नहीं है। खैर अभी मैं बहुत बड़बड़ा ली। अब 15 मिनट बाद फिर इसको मैं रिमूव करूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ इसको साफ करने। मास्क सूखने के बाद आप इसको थोड़ा सा हल्का सा स्क्रब कर सकते हैं, और उसके बाद आप पानी से धो सकते हैं। मैं पहले इसको हैंकी को गीला करके इसको साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि पानी थोड़ा कम लगे। थोड़ा बहुत स्किन केयर हर किसी के लिए ज़रूरी है, और ये नहीं होगा कि स्किन केयर मतलब फेस मास्क लगाते ही आप बिल्कुल ही एकदम बदल जाएंगे। जो भी आपके स्किन का टेक्सचर है, जो भी स्किन की क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि मुझे अपनी स्किन अभी ठीक लग रही है, जैसी है उससे बेटर लग रही है। मैं अपना पैशन ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि जो घर के काम होते हैं या और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो एक ज़रूरी चीज़ है, वो तो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन अपना पैशन हर किसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मेरा पैशन है पढ़ाई करना, मतलब स्कूल की किताबें नहीं या कॉलेज की किताबें नहीं, जो किताबें मुझे पसंद है वो पढ़ना। तो मैं जब तक ना पढूं तब तक मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। इसलिए मैं जब भी मेरा सारा काम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं जो मेरी फेवरेट बुक्स होती हैं उनको मैं पढ़ती हूँ, जिससे कि मुझे एक अलग ही एनर्जी मिलती है, अलग ही खुशी मिलती है। तो हर किसी को अपना पैशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है कि मैं अपना जो सिंक है उसको सोने से पहले रात को ज़रूर क्लीन करके सोती हूँ। कभी कभार रह जाता है, जैसे कि मैं वीडियो वगैरह भी बनाती हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि सिंक में क्लीन करके सोऊं। एक तो इससे किचन साफ़ रहता है, दूसरा सुबह का जो मेरा टाइम होता है वो बहुत सारा बचता है, और साफ़ किचन किसको नहीं अच्छा लगता है। मुझे कब क्या बनाना है ये मैं पहले ही प्लान करके चलती हूँ, जैसे कि जब मुझे खाना बनाना है तो उस समय मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या बनाना है, क्योंकि मुझे पहले से पता होता है कि मुझे ये चीज़ें बनानी है। और मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मतलब उन चीज़ों को सब्जी काटना या आटा लगाना इन सब में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट से उठते हैं तो आप इन सबको प्री प्लान करके, जैसे सब्जी वगैरह काट के रख लिया, अपने एयर टाइट कंटेनर में आटा लगा के रख लिया, तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे अच्छी हैबिट जो कि अभी कुछ टाइम में मैंने डेवलप की है, जो मुझे लगता है कि मैंने चाय छोड़ दी है। जी हाँ, मैंने कम्प्लीटली चाय छोड़ दी है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी मतलब मुझे वो लगता है कि काफ़ी बदल गई। क्योंकि चाय हम पीते हैं उस समय तो हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन चाय पीने की वजह से मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मेरा दिमाग जो है हमेशा 7वें आसमान पे रहता था। मतलब जैसे कि मेरी पित्त प्रकृति है, तो अगर मैं चाय वगैरह पीती थी तो और फिर मतलब हमेशा थोड़ा सा ऐसा लगता रहता था कि गुस्सा सा आ रहा है, गुस्सा सा आ रहा है। तो चाय छोड़ने के बाद मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट लगा है। और चाय के वैसे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन मुझे अपने लिए बहुत मतलब सबसे ज़्यादा यही लगा है। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि जब बहुत ही ज़्यादा काम आप देख लो एक साथ, या काम इकट्ठा होता जाए, फिर उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में आपका कुछ ना कुछ रीसेट बटन ज़रूर होता है हर किसी का। जैसे किसी का होता है कि कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लिया तो फिर उनको अलग से एनर्जी आ जाती है, फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों को डांस का शौक होता है, तो वो अगर थोड़ा बहुत डांस कर लें तो उनका रीसेट हो जाता है, मतलब वो फिर से उसी मोड में आ जाते हैं, काम करने के मोड में आ जाते हैं। कुछ लोगों का होता है कि अच्छी बुक पढ़ ली, किसी का हो गया कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली। तो आप देखिए कि आपका रीसेट बटन किस चीज़ में है, मतलब क्या चीज़ देखने से, क्या चीज़ सुनने से, क्या चीज़ करने से आपको एनर्जी मिलती है, जिससे कि आप जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत ईजिली आप कर पाते हैं, निभा पाते हैं।
मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करती हूँ। जैसे मैं इतनी जल्दी नहीं उठती थी, तो उसमें ये होता था कि सुबह के टाइम में हड़बड़ी होती थी, किसी को हड़बड़ी होती है सुबह के टाइम में, तो जल्दबाजी में एक साथ ही कभी प्रेस कर रही हूँ, कभी सब्जी बना रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, मतलब ऐसा होता था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता था। तो उसकी वजह से ये होता है ना कि हम काम तो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी काम ढंग से नहीं होता। उसके बाद अगर सब्जी जल जाए तो बात सुनो, कपड़े खराब हो जाए या जल जाए तो उसके लिए डांट सुनो, या खुद के कपड़े जल गए तो थोड़ा रो लो बैठ के। पर अब मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम पे एक ही काम करूँ, जिससे कि मैं कोई भी काम फोकस होके करती हूँ और मेरा माइंड हल्का रहता है और एकदम आराम आराम से मैं शांति से सारे काम करती हूँ। मैं अपनी जो भी मेरी प्लानिंग्स होती हैं, जैसे कि मुझे क्या क्या करना है पूरे हफ्ते का, एक तरह से लेके चलती हूँ। तो या तो फ़ोन में नोट कर लेती हूँ या डायरी में नोट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे आसान होता है। क्योंकि जैसे मैं यूट्यूबर हूँ और मैं मम्मा भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ और होम मेकर भी हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्मूथली अगर आपको रन करनी है तो आपको कुछ ना कुछ आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के चलेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से काम में कितना टाइम देना है। तो इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए और मैं इस प्लानिंग के हिसाब से चलती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में और मेरी लाइफ में शांति रहती है। मैंने अपनी ईटिंग हैबिट काफ़ी ज़्यादा चेंज कर ली है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि समोसे, ब्रेड पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, बस यही सब खाते जाओ, पिज़्ज़ा, मतलब सुन के ही ना, मतलब अब नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन पहले ऐसा लगता था कोई किसी के मुंह से नाम सुन लिया या कहीं कोई फोटो दिख गई तो वो सब खा ही लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने अपना खाना बहुत ही सिंपल कर लिया, जिसकी वजह से कि मेरा माइंड शांत रहता है और मैं चीज़ों को सही से कर पाती हूँ, सही से फोकस कर पाती हूँ। क्योंकि पहले मैं जंक, मतलब हर किसी को पसंद होता है, तो मैं जंक वगैरह ज़्यादा खा लेती थी, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप ज़्यादा जंक खा लो तो आपका दिमाग ही नहीं सही से काम करता है। तो वही मेरे साथ होता था। और घर का खाना खाने के कई बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी बात तो है आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और दूसरा आपके पैसे भी बच जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पैसे तो बचाने चाहिए, पैसे बचेंगे तभी तो हम सेल में जाके शॉपिंग करेंगे। यही कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इनकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है, काफ़ी चेंज आया है। और अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। और आप क्या क्या करते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।